तिब्बती हिमालय में बहुत ऊंचाई पर एक अकेला पहाड़ आसमान को छूता है। यह पहाड़, जो बादलों के बीच से झांकता है, एक रहस्यमय आभा से घिरा हुआ है। माउंट कैलाश पत्थर और बर्फ का एक पिरामिड रहस्य के प्रतीक की तरह खड़ा है। इसकी बर्फ से ढकी छोटी और कठोर चट्टानें इसे और भी भव्य बनाती हैं। ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जो अपनी अनोखी बनावट और अद्वितीयता के कारण विशेष है। ये एक पवित्र स्थान है जिसका लाखों लोग सम्मान करते हैं। यहाँ आने वाले तीर्थयात्री इसे एक दिव्य स्थल मानते हैं। सदियों से तीर्थयात्री ज्ञान और आशीर्वाद की तलाश में इसके आधार तक की यात्रा करते आए हैं। उनकी यात्रा कठिन होती है, लेकिन वे इसे एक आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं। फिर भी कैलाश अपने रहस्यों की रक्षा करता है। इसकी चोटी पर छाई धुंध और रहस्यमय आभा इसे और भी रहस्यमय बनाती है। यह पहाड़ आज तक अचरहा हुआ है। इसका शिखर इंसानी हाथों से अछूता है। कोई भी इसे चढ़ने में सफल नहीं हुआ है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी रहस्य है। इसकी ढलानों पर कौन से रहस्य छिपे हैं? क्या यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं या कुछ और? हवा में कौन से रहस्य फुसफुसाए जाते हैं? क्या ये हवाएं हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं? जवाब खुद पहाड़ की तरह मायावी बने हुए हैं। यह पहाड़ अपने रहस्यों को गहराई से छुपाए रखता है। कैलाश के आसपास की हवा एक अनदेखी ऊर्जा से गूंजती है। यह ऊर्जा यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को महसूस होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां इस जगह को और भी रहस्यमय बना देती हैं। ये कहानियां इस पहाड़ की महिमा और रहस्य को और भी बढ़ा देती हैं। कुछ लोग पहाड़ के भीतर छिपे प्राचीन शहरों के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष छिपे हो सकते हैं। दूसरों का कहना है कि देवता इसकी ढलानों की रक्षा करते हैं। ये देवता इस पवित्र स्थान की सुरक्षा करते हैं और इसे अपवित्र होने से बचाते हैं। और फिर रहस्यमय मंदिर की कहानियां हैं, जो एक छिपी हुई घाटी में है, जहां केवल योग्य लोग ही पहुंच सकते हैं। ये मंदिर एक दिव्य स्थान माना जाता है। माउंट कैलाश का आकर्षण निर्विवाद है। इसकी सुंदरता और रहस्य इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला लगता है। यहां आकर लोग एक अलग ही दुनिया का अनुभव करते हैं। एक ऐसी जगह जहां आस्था और रहस्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ आकर लोग अपनी आस्था को और भी मजबूत महसूस करते हैं। दुनिया की छत पर हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों, कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने के लिए। इस अद्वितीय स्थान की यात्रा आपको एक नए अनुभव से भर देगी। माउंट कैलाश देखने लायक नजारा है। बर्फ और हवा से तराशी गई इसकी ढलान तिब्बती पठार से भव्य रूप से ऊपर उठती है। छोटी, जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, नीले आसमान के नीचे हीरे की तरह चमकती है। 4 शक्तिशाली नदियां, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली, इसके ग्लेशियरों से निकलती हैं, जो नीचे की भूमि को जीवन देती है। हालांकि पहाड़ की सुंदरता सिर्फ दिखावटी नहीं है। यह एक पवित्र जगह है जो गहरे आध्यात्मिक महत्व से सराबोर है। हिंदुओं के लिए कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है, जो विनाश और परिवर्तन के देवता हैं। बौद्ध इसे मेरु पर्वत के रूप में पूजते हैं, जो ब्रह्मांड का केंद्र है। जैन मानते हैं कि यहीं पर उनके पहले तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। हर साल इन धर्मों के तीर्थयात्री कैलाश की कठिन यात्रा करते हैं। वे पहाड़ की परिक्रमा करते हैं, 50 किलोमीटर से अधिक की चढ़ाई, जिसे कैलाश परिक्रमा के रूप में जाना जाता है। हर कदम भक्ति का कार्य है, उनके विश्वास का प्रमाण है। तीर्थयात्री आशीर्वाद और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में प्रार्थना और मंत्रों से वातावरण को गूंजते रहते हैं। कैलाश के आसपास का नजारा उतना ही लुभावना है। मानसरोवर और राक्षस ताल जैसी ऊंचाई वाली झीलें पहाड़ की तलहटी में जवाहरात की तरह चमकती हैं। यहाँ की हवा पतली और शुद्ध है। सन्नाटा तो बस हवा की आवाज और भक्तों की प्रार्थना से ही टूटता है। कैलाश के कई रहस्यों में सबसे दिलचस्प छिपे हुए मंदिर की कहानी है। ये कहानी सदियों से चली आ रही है और हर पीढ़ी में इसे नए सिरे से बताया गया है। कहानियों में पहाड़ की गोद में बसे एक दिव्य घर के बारे में बताया गया है। यह घर न केवल एक मंदिर है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन होता है। ये मंदिर, स्थानीय लोगों का कहना है कि सांसारिक पदार्थों से नहीं, बल्कि शुद्ध प्रकाश और ध्वनि से बना है। यह प्रकाश और ध्वनि की संरचना इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय स्थान बनाती है। कहा जाता है कि यह अमर प्राणियों का निवास स्थान है, जो प्राचीन ज्ञान के रक्षक हैं। ये रक्षक, जो सदियों से यहाँ निवास कर रहे हैं, इस मंदिर की पवित्रता और रहस्यों की रक्षा करते हैं।
किंवदंतियों में मंदिर को अत्यधिक शक्ति की जगह बताया गया है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। यह ऊर्जा न केवल मंदिर को जीवित रखती है, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक केंद्र भी बनाती है। कहा जाता है कि इसकी दीवारों के भीतर समय अलग तरह से चलता है। यहाँ समय की धारणा बदल जाती है और लोग यहाँ अनंत काल का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इसमें प्रवेश करते हैं वे चेतना की बदली हुई अवस्थाओं का अनुभव करते हैं और वास्तविकता की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। यह अनुभव उन्हें एक नई दृष्टि और समझ प्रदान करता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर का प्रवेश द्वार एक झरने के पीछे छिपा हुआ है, जहां केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश मिल सकता है जिन्हें योग्य समझा जाता है। यह झरना एक प्राकृतिक पर्दा है जो मंदिर के रहस्यों को छुपाता है। दूसरों का दावा है कि यह अस्तित्व के एक अलग आयाम पर मौजूद है, जो केवल आध्यात्मिक दृष्टि वालों को ही दिखाई देता है। यह आयाम हमारी सामान्य दुनिया से परे है और केवल विशेष लोगों के लिए खुलता है। इस रहस्यमय मंदिर का सही स्थान और प्रकृति अटकलों और आश्चर्य का विषय बनी हुई है। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब लोग इसके बारे में नई कहानियां और दृष्टांत सुनाते हैं। हालांकि इस मंदिर का कोई भौतिक प्रमाण नहीं है, लेकिन संस्कृतियों और सदियों से चली आ रही इस किंवदंती का होना काफी मायने रखता है। यह किंवदंती हमें हमारे अतीत और हमारी आध्यात्मिक धरोहर की याद दिलाती है। क्या यह हो सकता है कि मंदिर भौतिक दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी सामान्य धारणा से परे किसी दुनिया में मौजूद हो? यह विचार हमें हमारी सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह संभावना, चाहे कितनी भी दिलचस्प क्यों ना हो, आज भी लोगों की कल्पना को उड़ान देती है और साधकों को प्रेरित करती है। यह प्रेरणा उन्हें अपने आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। भाग 4, पवित्र धुरी के रक्षक। माउंट कैलाश सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं है, यह विभिन्न पूर्वी परंपराओं में एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह पर्वत न केवल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके आध्यात्मिक महत्व के लिए भी पूजनीय है। यह एक्सिस मुंडी का प्रतिनिधित्व करता है, ब्रह्मांडीय केंद्र जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। इस पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, जहां से सभी दिशाएं और आयाम उत्पन्न होते हैं। हिंदू मान्यताओं में यह भगवान शिव का निवास स्थान है, जो ब्रह्मांड के कल्याण के लिए इसके शिखर पर ध्यान करते हैं। शिव, जिन्हें महादेव के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ अपनी दिव्य शक्ति और ऊर्जा का संचार करते हैं। माना जाता है कि उनकी पत्नी शक्ति और प्रेम की देवी पार्वती बगल की चोटी पर रहती है। पार्वती का निवास स्थान भी उतना ही पवित्र है, जहां से वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। बौद्ध कैलाश को मेरु पर्वत के रूप में मानते हैं, जो उनके लिए एक पवित्र स्थल है। यह पर्वत बौद्ध धर्म में भी अत्यधिक महत्व रखता है। वह ब्रह्मांडीय पर्वत जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। यह पर्वत बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ध्यान और साधना का केंद्र है। यह बुद्ध के क्रोधित रूप दमचोग का निवास स्थान है, जो शिक्षाओं को नकारात्मकता से बचाते हैं। दमचोग, जो बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता है, यहाँ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जो शिक्षाओं को नकारात्मकता से बचाते हैं। बौद्ध भिक्षु यहाँ ध्यान करते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। जैन इसे अष्टापद मानते हैं, जो उनके लिए एक पवित्र स्थल है। यह पर्वत जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी अत्यधिक महत्व रखता है। वह पर्वत जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ऋषभनाथ का यहाँ मोक्ष प्राप्त करना जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। इन शक्तिशाली देवताओं से जुड़ा होने के कारण यह पहाड़ पवित्रता और रहस्य से भरा हुआ है। यह पर्वत अपने आप में एक रहस्यमय स्थल है, जहां हर कोने में दिव्यता का अनुभव होता है। बहुत से लोगों का मानना है कि उन्नत योगी और ज्ञानी लोग कैलाश के आसपास की छिपी हुई गुफाओं और घाटियों में रहते हैं, जो यहाँ की पवित्र ऊर्जा की रक्षा करते हैं। इन गुफाओं में ध्यान करने वाले योगी अपनी आत्मा को उच्चतम स्तर पर ले जाते हैं, इसकी पवित्र ऊर्जा की रक्षा करते हैं और आध्यात्मिक रूप से विकसित आत्माओं का मार्गदर्शन करते हैं। ये योगी और ज्ञानी आत्माएं यहाँ आने वाले साधकों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन संरक्षकों, जिन्हें अक्सर मिथकों और किंवदंतियों में सिद्धों या महासिद्धों के रूप में दर्शाया जाता है, के बारे में कहा जाता है कि उनके पास अलौकिक शक्तियां और गहन ज्ञान है। ये सिद्ध और महासिद्ध अपने ज्ञान और शक्तियों से इस पवित्र स्थल की रक्षा करते हैं। के बारे में कहा जाता है कि उनके पास अलौकिक शक्तियां और गहन ज्ञान है। ये शक्तियां और ज्ञान उन्हें इस पवित्र स्थल की रक्षा करने में सक्षम बनाते हैं। वे कैलाश से जुड़े पवित्र ज्ञान और परंपराओं के रक्षक हैं, जो इस स्थल की पवित्रता को बनाए रखते हैं।
ये संरक्षक सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ की परंपराएं और ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहें। ये सुनिश्चित करते हैं कि इसका आध्यात्मिक सार शक्तिशाली रहे और सच्चे साधकों के लिए सुलभ रहे। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा हमेशा प्रबल रहे और सच्चे साधकों के लिए यह स्थल हमेशा खुला रहे। भाग 5 शिव और शक्ति की कहानी। कैलाश से जुड़ी सबसे प्रचलित कहानियों में से एक शिव और शक्ति की कहानी है। तपस्वी भगवान शिव ने अपने ध्यान के लिए कैलाश के एकांत को चुना। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की प्रतीक शक्ति उनके साथ रहने के लिए तरस गई। कैलाश पर उनका मिलन चेतना और ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है, जो सृजन और संतुलन के लिए आवश्यक है। किंवदंती है कि शिव और शक्ति का प्रेम और कैलाश पर उनका नृत्य ही ब्रह्मांड को बनाए रखता है। यह दिव्य नृत्य, जिसे तांडव के रूप में जाना जाता है, सृजन और विनाश के चक्रीय स्वरूप, जीवन के उतार चढ़ाव का एक शक्तिशाली प्रतीक है। शिव और शक्ति की कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, इसका गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर दूर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही रहता है, हमारी अपनी चेतना और ऊर्जा के मिलन में। यह संतुलन के महत्व, विपरीत शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण संपर्क पर भी प्रकाश डालता है, जो हमारे और ब्रह्मांड के कल्याण के लिए जरूरी है। शिव और शक्ति की कहानी कैलाश में रहस्य की एक और परत जोड़ती है। यह पर्वत को एक भौगोलिक आश्चर्य से एक जीवित इकाई में बदल देता है, जो दिव्य ऊर्जा से स्पंदित होती है, प्रेम की शक्ति, सृजन और अस्तित्व के शाश्वत नृत्य का प्रमाण है।